फ्रेंड्स, आज है ईडीएम का डे 10। डे 9 हम लोग डाल चुके हैं ईडीएम्स। डे 10 आज आपका मैं बता रहा हूँ आपको। हम लोग जी के ईडीएम खत्म करके आज एच पर कूद जाएंगे। एच के ईडीएम शुरू हो जाएंगे। जी के ईडीएम निपटाने के बाद ही बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि सभी ईडीएम अपना में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट महत्ता रखते हैं। पहले ईडीएम है आज का हमारा, गो डाउन लाइक अ लेड बलून। देखिए, बलून यानी कि गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी जाती है उसकी वजह से वो उड़ता है और जब वो गैस ख़त्म हो जाएगी तो वो नीचे आ जाएगा। यस, मैंने ज़्यादा तो नहीं मुझे पता, लेकिन मुझे पता है कि शायद हीलियम गैस गुब्बारे के अंदर भरी जाती है और इसी वजह से गुब्बारा उड़ता है। और अगर लेड गैस भर दी जाए तो वो उड़ ही नहीं पाएगा। तो गो डाउन लाइक अ लेड बलून यानी कि लेड बलून की तरह नीचे गिर जाना, यानी कि बुरी तरह असफल हो जाना, बुरी तरह असफल हो जाना। गो डच। अभी थोड़ी देर पहले भी आपने एक ईडियम पढ़ा था, फुट द बिल। फुट द बिल, फुट द बिल का मतलब था कि बिल को समान भागों में बांटना, बिल का भुगतान करना। गो डच, बिल का समान भागों में भुगतान करना। अगर 4 लोग गए हैं खाना खाने तो सब के सब बिल को अपने अपने बराबर भागों में बांटना। गो फॉर द जगलर, बुरी तरह आलोचना करना। जगलर मतलब गर्दन या ग्रीवा को बोल देते हैं। यस, और गो फॉर द जगलर यानी कि किसी को बिल्कुल गला पकड़ लेना, किसी का गला पकड़ लेना कुछ गलत कहने के लिए, यानी कि पूरी तरह से आलोचना करना। गो हैंड इन हैंड, हैंड इन हैंड हाथ में हाथ डाले चलना, यानी कि साथ साथ चलना, साथ साथ चलना। गो ओवर लाइक अ लेड बलून, अभी था गो डाउन लाइक अ लेड बलून, अभी आ गया गो ओवर लाइक अ लेड बलून। यस, गो ओवर गो डाउन दोनों का मतलब सेम है, यानी कि असफल होना। गो नट्स, गो नट्स यानी कि उत्तेजित हो जाना। गो प्लेसेस, देखिए आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, कहीं और भी पढ़ रहे होंगे, बुक से पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? कि आप अपनी अपनी जगह पे सफल हो जाएं। गो प्लेसेस, अपने अपने जगह पर पहुंच जाना, अपने अपने करियर में सफल हो जाना। गो स्कॉट फ्री, बिना सजा पाए बच निकलना। गो द डिस्टेंस, गो द डिस्टेंस, डिस्टेंस बोलते हैं दूरी को। गो मतलब जाना, किसी दूरी पर जाना, बहुत दूरी तय करके किसी अंजाम तक पहुंचना, लंबी दूरी तय करके किसी अंजाम तक पहुंचना। गो द डिस्टेंस। गो टू द एक्स्ट्रा माइल, एक्स्ट्रा माइल, माइल यानी कि मील, दूरी। एक्स्ट्रा थोड़ा सा फालतू, यानी कि सफलता के लिए अपनी पूरी कोशिश कर देना, अपनी पूरा प्रयास लगा देना। गो टू द एक्स्ट्रा माइल। गो द होल होग, गो द होल होग, होग मतलब हत्या लेना, होल मतलब संपूर्ण, तो पूरा का पूरा हत्या लेना, तो पूरा या अंतिम सीमा तक प्रयास करना। गो थ्रू फायर एंड वाटर, आग से और पानी से होते हुए जाना, यानी कि हर मुश्किल या परेशानी का सामना करना डट के, हर मुश्किल या परेशानी का डट के सामना करना। गो थ्रू द हुप्स, गो थ्रू द हुप्स, हुप्स मतलब आपने सर्कस वगैरह में देखा होगा एक गेम्स, हुप्स बोलते हैं छल्ले को। एक बहुत ही बड़ा छल्ले नुमा सर्कल होता है जिसमें आग लगा दी जाती है और उसके अंदर से कोई सर्कस का खेल दिखाने वाला निकल के जाता है। गो थ्रू द हुप्स यानी कि हर मुश्किल या परेशानी को झेलना, यानी कि पूरा प्रयास करना, पूरा प्रयास करना। गो टू रैक एंड रूइन, रूइन का मतलब भी बर्बाद होता है। गो मतलब जाना, जो बर्बाद हो चुके हैं उनके पास जाना, यानी कि पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गो टू द विंड्स, गो टू द विंड्स का मतलब भी वही है। गो टू द वायर, गो टू द वायर, किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। आपने एक फिल्म देखी होगी, फिल्म का नाम है इश्क। उसमें अजय देवगन जो है एक वायर यानी कि पाइप नुमा सड़क पर चल देता है, उसका दोस्त उसे बचाने के लिए उसी पाइप पर चल के जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी जान वो दांव पर लगा देता है। तो इसी से याद रख लें, गो टू द वायर, किसी की सहायता के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना। गोन फिशिंग, गोन फिशिंग यानी कि फिशिंग के लिए जाना, यानी मछली पकड़ने के लिए जाना, आसपास की घटनाओं से बेखबर। आप बैठे हुए मछली पकड़ रहे हैं, पूरे मशगूल हैं इसलिए मछली पकड़ने में, आपको पता नहीं है कि इधर उधर से कोई बड़ी मछली या मगरमच्छ या फिर कोई और भी समस्या आपके सामने खड़ी हुई है। गोन टू द डॉग्स, किसी कुत्ते के पास जाना, यानी कि वो पहले ही बर्बाद है, आपको क्या संवारेगा।
यानी कि पूरी तरह बर्बाद हो जाना। आपको उसी से भी मदद की उम्मीद लग रही है। यस, पूरी तरह बर्बाद हो जाना। गुड सैमरिटन, सैमरिटन मतलब मदद करने वाला, गुड मतलब अच्छा, दूसरों की मदद करने वाला। ग्रीस समवंस पाम, पाम बोलते हैं हथेली को, ग्रीस मतलब वाहन वगैरह में देखा होगा आपने, ग्रीस लगा देते हैं, तो किसी की हथेली में ग्रीस लगा देना, यानी कि उसकी हथेली में आपने चिकनाई लगा दी, अब उसका हाथ जल्दी से काम करेगा, यानी कि आपने उसे रिश्वत दे दी, रिश्वत देना। ग्रीक टू समवन, ग्रीक एक भाषा है जो समझ में मुश्किल से आती है, इसलिए उसने कहा ग्रीक टू समवन, किसी के लिए ग्रीक बन जाना, यानी कि ऐसी भाषा बन जाना जो समझ में ना आए, समझ से परे। ग्रीन फिंगर्स, ग्रीन यानी कि हरी, और हरी का मतलब बागवानी, जिसे बागवानी करने का शौकीन। ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो लोगों से ईर्ष्या करता हो। ग्रीन का मतलब ऐसे कच्चे से भी होता है, और जो अनुभवीहीन व्यक्ति होता है वो अनुभवी व्यक्तियों से अक्सर ईर्ष्या करता है। तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर यानी कि ईर्ष्यालु। ग्रीन हॉर्न, यही हॉर्न मतलब सींग, ग्रीन मतलब कच्चे, हरे, हरे यानी कि कच्चे सींग यानी कि अनुभवहीन। ग्रे एरिया, कमजोर पहलू, ग्रे बोलते हैं आपके माइंड को, ग्रे एरिया यानी कि कमजोर पहलू। ग्रे सेल्स का मतलब भी है दिमाग। ग्रे मैटर्स यानी कि मस्तिष्क। गिस्ट फॉर द मिल, अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सके कोई ऐसी व्यक्ति, कोई ऐसी वस्तु, ग्रिस्ट फॉर द मिल। अगला है गंग हो, क्या है गंग मतलब, गंग मतलब एक तरह से कह सकते हैं ना, घास काटे उसमें, उसे बोलते हैं गंग हो, घास काटना। गंग हो यानी कि बिना सोचे समझे पूरे उत्साह के साथ समर्थन में कूद पड़ना। आपको नहीं पता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बस आप उसका समर्थन देने के लिए चल दिए। गेट इनटू अ सूप, सूप वगैरह में आपने देखा होगा अक्सर, कोई मछली कह रहा हूँ, मक्खी वगैरह को गिर जाए तो बड़ी मुश्किल से वो बच पाती है। तो गेट इनटू अ सूप, किसी परेशानी या संकट में गिर जाना, किसी परेशानी या संकट में गिर जाना। गेट ओवर इट, ओवर मतलब किसी बात का ओवर हो जाना, बीत जाना। गेट ओवर इट, किसी दुख भरे विचार को काबू करना, परेशानी से बाहर निकलना। गेट द मैसेज, गेट मतलब प्राप्त करना, मैसेज मतलब अर्थ, किसी छुपी हुई बात के अर्थ को समझना। गेट द मैसेज, गेट द मैसेज। गिव समबडी अ रिंग, रिंग मतलब फ़ोन करने से, समबडी किसी को, गिव मतलब देना, किसी को एक रिंग देना, किसी को फ़ोन करना। नैश योर टीथ, यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा। नैश योर टीथ, गुस्से में अपने दांत किड़किड़ाना या दांत पीसना। इसको आप गणेश से ही याद रखें, आपको याद होगा गणेश जी के दांत बाहर है और दांतों को ही बात यहाँ हो रही है, तो गणेश योर टीथ, अपने गुस्से में दांत पीसना। गो फॉर ए सॉन्ग, गो मतलब जाना, फॉर ए सॉन्ग सिर्फ एक सॉन्ग के बदले, यानी कि बहुत सस्ते में बेच देना। उसने आपको गीत सुनाया और आपने उसे वो चीज़ दे दी, तो बहुत सस्ते में किसी को कोई चीज़ बेच देना। गो फॉर ब्रोक, अपना पूरा प्रयास करना किसी को तोड़ने के लिए। गो ऑफ द एयर्स, गो ऑफ कौन होता है, गो ऑफ द एयर मतलब किसी प्रोग्राम प्रसारण का बंद हो जाना या किसी को गो ऑफ कर देना। आपने अक्सर देखा हो कोई नाटक वगैरह चल रहा हो, सीरियल वगैरह चल रहा हो, उसमें से किसी करेक्टर को अगर निकालना हो तो उसको ऑफ एयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसको, ऑफ एयर, या अपना में भी एक इडियम है ऑफ एयर कर देना, यानी किसी को बाहर निकाल देना। क्या कर देना, बाहर निकाल देना। ऑन एयर, किसी को अंदर ले लेना। ऑफ एयर बाहर निकाल देना, ऑन एयर अंदर ले लेना। तो गो ऑफ द एयर, किसी प्रोग्राम का प्रसारण बंद होना। गो द एक्स्ट्रा माइल, अभी ऊपर भी आया था, यानी कि एक्स्ट्रा कोशिश करना किसी से। गो टू समबडीज हैंड, गो टू समबडीज हैंड, किसी की आपने मदद की है तो आपको इस बात का बड़ा घमंड है, किसी बात पर घमंड से भर जाना। गॉड्स एप, आप सबसे पहले, गॉड्स का मतलब है भगवान से, और ऐप का मतलब है लंगूर से, यानी कि भगवान के लंगूर, यानी कि मूर्ख। ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड बोलते हैं कब्र को, किसको बोलते हैं, कब्र को। शिफ्ट मतलब समय। तो नर पिशाचों की शक्ति जो है रात के समय बढ़ जाती है, ऐसा मैं भी रामायण में लगातार सुन रहा हूँ, आपने भी सुना होगा। तो ऐसी शिफ्ट जिसमें नर पिशाच भूतों की बात हो, उसके लिए बात हो रही है। ग्रेवयार्ड शिफ्ट, मध्य रात्रि से सुबह तक के काम का समय। अक्सर आपने सुना होगा कहते हुए कि रात का खाया हुआ जो है राक्षसों के पेट में जाता है, इसलिए इसने कहा ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड शिफ्ट।
हेल एंड हर्टी यानी कि पूरी तरह स्वस्थ, पूरी तरह स्वस्थ। हाफ बेक यानी कि अध पका, बिना अच्छी तरह विचार किए या प्लान किए हुए कोई बात। हाफ हार्टेड, हार्टेड मतलब मन, हाफ मतलब आधे, आधे अधूरे मन से, बिना उत्साह के। हैमर एंड टोंक्स, हैमर बोलते हैं हथौड़े को, टोंक्स बोलते हैं चिमटे को। एक ऐसी महिला जो दिन में काम करती हो बाहर का और रात में काम करती हो घर के। यस, तो हैमर एंड टोंक्स बहुत अधिक वादविवाद, पूरी ऊर्जा से काम करना। हैंड इन ग्लव, ग्लव यानी कि दस्ताने, और दस्ताने हाथ के अंदर ही बिल्कुल टच रहते हैं, यानी कि बहुत ही नज़दीकी संबंध। हैंड इन हैंड, साथ साथ। हैंड टू माउथ यानी कि बस कमाना और खाना, यानी कि बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करना। हैंड्स डाउन, सामने वाले ने अगर अपने हाथ डाउन कर दिए हैं तो इसका मतलब आपने अपनी विजय पा ली है। हैंड्स डाउन यानी कि बहुत आसानी से जीत जाना, बहुत आसानी से जीत जाना। यहाँ आपके जी के इडियम्स भी समाप्त हो गए हैं और एच के इडियम स्टार्ट हो चुके हैं। उम्मीद करूँगा कि मैं नेक्स्ट पार्ट में एच के इडियम्स भी निपटा दूँ पूरे। यस, इसी तरह से ये सभी इडियम्स आपके निपटते चले जाएंगे, एच के इडियम भी हो जाएंगे। और मुश्किल से मेरे ख्याल से अगर मैं सारे इडियम लगातार पढ़ाता रहूँ तो शायद 30 डेज़ में ये सारे इडियम हमारे निपट जाएंगे। देखिए, जो शुरुआत की है तो हम तो कभी ना कभी होगा ही, कोशिश की है। यस, बस आप लोग लगातार पढ़ते रहे, क्योंकि सुन करके जल्दी याद होते हैं, देखकर उससे भी जल्दी याद होते हैं। मैं आपके लिए दोनों ही काम करवा रहा हूँ, सुना भी रहा हूँ, आपको दिखा भी रहा हूँ। इडियम्स आप देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, आपके पास बुक भी है, आप इसे बहुत जल्दी से जल्दी याद कर सकते हैं इस तरह से। तो फिलहाल चलता हूँ। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। शब बखैर, गुड नाइट। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड बाय।